हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर में। हमने पिछले क्लास में लास्ट वीडियो में हमने फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू यानी कि होम टैब के लास्ट ऑप्शन को कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब को। मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब के कुछ बेसिक फंक्शन को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे फंक्शन है। तो यहाँ पे अभी आप नोटिस करेंगे सबसे पहले है हमारा कवर पेज। तो हम सबसे पहले कवर पेज को समझेंगे, देन हम समझेंगे ब्लैंक पेज को, उसके बाद हम समझेंगे पेज ब्रेक को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेज ऑप्शन के सारे ऑप्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम टेबल ऑप्शन को समझने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेबल तक को कंप्लीट करने वाले ये सारे ऑप्शन को। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें ताकि मोटिवेशन हमें मिलता रहे और हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप कुछ अच्छा सीखिए, कुछ नया सीख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कवर पेज की। कवर पेज इसके नाम से यह स्पष्ट होता है कि एक कवर बनाने का काम किया जाएगा। और किसका कवर? तो कोई भी हम डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमें एक कवर बनाने का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर मैं साइड में जो विंडो ओपन किया हूँ यहाँ पे प्री डिफाइन इसके कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं। टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि डेकोरेटेड पेज है, बस हमें इसमें से इस डेकोरेटेड पेज को यूज़ करना है और अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मैं कवर पेज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताऊं कि कवर पेज एक्चुअली होता क्या है। तो कवर पेज का मतलब होता है, सपोज दैट कि आप एक बुक को नोटिस करें कि आपके पास एक बुक है। उस बुक के जो आपका फ्रंट पेज होता है जिसको हम कवर पेज कहते हैं, जो सबसे टॉप साइड का जो पेज होता है जिस पर बुक का टाइटल होता है, बुक के ऑथर का नाम होता है, बुक की प्राइस होता है। तो मोटा मोटी ये बात है कि बुक से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारे इन्फॉर्मेशन बुक के जो फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर होता है। तो वैसा ही हम एक कवर पेज तैयार करने वाले हैं। सपोज दैट कि हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, हम एक नोट्स तैयार करने वाले हैं, एक बुक टाइप करने वाले हैं, तो उसका हमारा कवर पेज कैसा होगा। तो कवर पेज बनाने के लिए हम कवर पेज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। आप इनमें से किसी भी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही बेसिक बना हुआ है पेज कवर, जिसपे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांग रहा। यहाँ पे दो फील्ड बने हुए हैं, आप नोटिस करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइटल एंड डॉक्यूमेंट सब टाइटल। तो मैं यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट टाइटल एंड सब टाइटल फिल कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर नोट्स, ओके। देन सब टाइटल, डॉक्यूमेंट सब टाइटल में मैं कंप्यूटर नोट्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरा फुल लिख देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके। तो यहाँ पे एक मेरा टाइटल हो गया, दूसरा सब टाइटल हो गया। तो इस तरीके से हमने एक कवर पेज डिजाइन कर लिया। तो हमने कुछ नहीं किया, बस टेम्पलेट्स बने हुए तो उसको हमने यूज़ कर लिया। हम कोई दूसरा लेना चाहते हैं, सपोज कि अगर ये आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई दूसरा भी आप चूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक लास्ट वाला यूज़ किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंप्यूटर नोट्स, जो मैंने टाइटल उस फॉर्मेट में दिया था बट यहाँ भी ये अप्लाई हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे सब टाइटल है, यहाँ पे डेट दे रहा है कि किस डेट में आप नोट्स तैयार करने वाले हैं या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप कैलेंडर भी सेट कर सकते हैं, ओके। तो ये आप कोई भी डेट दे सकते हैं। मैं आज का ही डेट दे देता हूँ, टुडे, ओके। तो यहाँ पे आज का पूरा डेट आ गया। अभी आप नोटिस करेंगे कि 2, 5 एंड 2021 लिखा हुआ है, यानी कि फरवरी मंथ है, देन फिर डे है, फिर ईयर है, ओके। तो ये डेट फॉर्मेट है इसका। आगे हम देखते हैं, नीचे कुछ और भी यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे दे रहा है ऑथर का नाम, ओके। तो यहाँ पे अभी आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है सुनील कुमार एंड कंपनी नेम। तो सुनील कुमार ये यहाँ पे ऑथर का नाम दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस फील्ड का नाम क्या है, ऑथर। इस पे मेरा नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप का नाम क्या है, सुनील कुमार। ये यहाँ पे जो यूज़र बना हुआ है वो मेरे नाम का यूज़र बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे सुनील कुमार आ रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मिस्टर लगा देता हूँ और अपने नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ओके।
यहाँ पे कंपनी नेम है, फाइनली लास्ट में है, तो कंपनी नेम को हमने क्लिक किया और कंपनी नेम मैंने यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर स्टडी सेंटर। तो ये मैंने कंपनी नेम एंड ऑथर का नाम दे दिया। ओके, और यहाँ पे आ चुका है आपका कंप्यूटर नोट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड डेट। तो ये कवर पेज बहुत ही सिंपल है और यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि हम आगे क्या काम करने वाले हैं। तो कंप्यूटर का नोट्स तैयार करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम नोट्स तैयार करने वाले हैं। ओके, और भी अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है, कलर लगाना है या फिर पेज का कलर करना है, तो वो सब कुछ हम सीखेंगे धीरे धीरे, स्टेप वाइज स्टेप, जो कि आगे हमें सीखना है। ओके, तो कवर पेज का आइडिया आपको मिल चुका होगा कि कवर पेज की मदद से हम करते क्या है। तो अपने डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज क्या होता है, इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि एक खाली पेज लेने की बात की जा रही है। तो खाली पेज तो ऑटोमेटिक मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, सपोज हमने अभी रैंडम कुछ नंबर लिख रहे हैं, और जैसे ही हमारा ये पेज फुलफिल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी कि एक हमें ब्लैंक पेज मिल जाता है। तो ब्लैंक पेज हमें कब इस ऑप्शन का यूज़ करना है, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड है वो ऑटोमेटिकली ब्लैंक पेज प्रोवाइड करता है, बट वो लास्ट में प्रोवाइड करता है। लेकिन हमें दो पेज के बीच में अगर ब्लैंक पेज की ज़रूरत है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ फॉर्मूला के थ्रू, और यहाँ पे अभी आप नोटिस करेंगे कि 2-3 पेज मैंने लिख लिया है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 2 पेज के बीच में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करूँ, या फिर सपोज़ कि हमने 2 पेज का डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया और 3rd पेज है, और यहाँ पे अभी आप देखें कि एक रीडिंग वर्ड है और यहाँ पे एक क्लिक द प्लस साइन बटन लिखा हुआ है कंटेंट। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों स्टेटमेंट या इन दोनों पैराग्राफ के बीच में एक खाली पेज आ जाए, ब्लैंक पेज आ जाए, या फिर हम यहाँ पे ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं, कहीं भी ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं, जिस भी पॉइंट पे आप ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं वहाँ पे आप कर्सर पॉइंट को रखें, देन ब्लैंक पेज ऑप्शन का क्लिक करें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। ब्लैंक पेज उस जगह पे अपीयर होता है जहाँ पे कर्सर होता है। ओके, अगर कवर पेज की बात करें तो आपका कर्सर कहीं भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कि कवर पेज हमेशा फ्रंट पे ही लगेगा। तो अभी मैं ब्लैंक पेज करता हूँ। अभी आप ध्यान रखें कि यहाँ पे एक रीडिंग वर्ड है और यहाँ पे है प्लस साइन, इन दोनों के बीच में हम एक ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो अभी आप देखेंगे कि जो टॉप वाला पेज है क्लिक द प्लस साइन, उसके बाद क्या हुआ कि एक खाली पेज हमें मिल गया। देन उसके बाद वाले पेज में यानी कि नेक्स्ट के पेज में रीडिंग वाला स्टेटमेंट यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। मैं यहाँ पे जूमिंग थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आपको पेज दिखाई दे कि जो मैंने ब्लैंक पेज लिया है वो कहाँ है। तो अभी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं 2 पेज के बीच में मैंने एक ब्लैंक पेज लिया हुआ है, जिसको मैं अभी रेड मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने रेड से इंडिकेट किया है ये हमारा एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, मैं पेज को जूमिंग सही कर लेता हूँ 100%। ओके, अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, तो अभी देखें तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक, इसके नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, पेज को ब्रेक करेगा। पेज ब्रेक का मतलब कि पेज को ख़त्म करके नेक्स्ट पेज से अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाला है। ओके, तो अब सपोज़ कि हमने जो भी लिख रहे हैं, हमारा ये जो कंटेंट है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमें एक नेक्स्ट पेज की ज़रूरत है और हम जानते हैं कि MS वर्ड जब तक ये फुलफ़िल नहीं हो जाता तब तक नेक्स्ट पेज नहीं आता है, या फिर हमें ब्लैंक पेज करना पड़े या फिर हमें इस पेज को यहीं पे ख़त्म करके आगे बढ़ना पड़े। तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। यानी कि अब हमें आगे कुछ नहीं लिखना है, अब जो भी कंटेंट लिखना है वो अगले पेज से लिखना है। तो उस टाइम पे हम पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करेंगे और पेज ब्रेक का एक शॉर्टकट की भी है। अभी यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल रिटर्न। तो कंट्रोल रिटर्न का मतलब क्या हो गया, इंटर। कंट्रोल प्लस एंटर बटन हम जैसे ही करेंगे तो पेज ब्रेक हमारा हो जाता है। ओके, इंटर को ही रिटर्न कीवर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले जूमिंग कम करते हैं। देन हम यहाँ पे क्या किए कि कंट्रोल एंटर या पेज ब्रेक
करते हैं। तो जैसे मैंने पेज ब्रेक किया तो अभी आप देखें कि हमारा कर्सर जो है नेक्स्ट पेज में मूव हो चुका है और हम यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ न्यू पेज, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया दिस इज़ न्यू पेज, और ये जो है हमारा लास्ट पेज था। जब अगर हम ब्लैंक पेज करते तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पूरा का पूरा खाली पेज आ जाता है, बट यहाँ पेज ब्रेक क्या करता है कि अगले पेज में अपने कंटेंट को या कर्सर को शिफ्ट कर देता है आगे वहीं पे छोड़ के। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो चुका होगा। अगर इन तीनों टॉपिक में पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज एंड कवर पेज, इनमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके जितने भी क्वेरी होंगे मैं उन सभी को सॉल्व जरूर करूँगा। ओके, तो अगला हम ऑप्शन देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं यहाँ पे शो करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है टेबल। ओके, टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इन द MS Word, बिकॉज कि इसमें बहुत सारे हम वर्क जो करने वाले हैं वो सभी टेबल के ऊपर ही होगा। टेबल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है उसको हम एक ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहते हैं, एक अच्छे तरीके से स्टोर करना चाहते हैं ताकि हम बाद में सर्चिंग करें, उसमें डेटा पे मैनिपुलेशन करें, काम करें, एडिटिंग करें या फिर उसको स्टोर करें इस तरीके से ताकि अगर फ्यूचर में हमें उसमें कोई अदर काम करना हो तो हम आसानी से रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सके, आसानी से उसको देख सके, समझ सके, उस पर एनालाइज कर सके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टेबल बनाने के मेथड। सबसे पहले हम समझते हैं कि टेबल होता क्या है। तो टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल रो एंड कॉलम से मिलके बना हुआ होता है। रो क्या होता है, तो मैं बात करता हूँ ऐसे बॉक्स जो कि हॉरिजेंटली मूव करता है, यानी कि ये जो एक बॉक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये हॉरिजेंटली है तो इसका मतलब कि ये रो है। अगर मैं बात करूँ ऐसा बॉक्स जो कि वर्टिकली हो तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। ओके, यानी कि टेबल जो बना होता है रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने 3 रो बनाए हैं और ऐसे ही मैं कुछ और कॉलम बना लेता हूँ। तो ये रो एंड कॉलम के जो कॉम्बिनेशन से एक आपको बॉक्स बॉक्स सा टेबल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो इसी को हम टेबल कहते हैं। और ये जो भी बॉक्सेस होंगे एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आइडिया मिल रहा होगा कि जो रो एंड कॉलम से मिलके बनता है उसको हम क्या कहेंगे, टेबल कहते हैं। टेबल में हम डेटा को रखते हैं, इसमें हम फील्ड बनाते हैं, कॉलम को फील्ड कहा जाता है एंड रो को रिकॉर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम इसको समझेंगे कि मैं ये टॉपिक ये बात क्यों कह रहा हूँ कि कॉलम को फील्ड कहते हैं और रो को रिकॉर्ड क्यों कहते हैं। जब हम डेटा एंट्री करेंगे तो समझेंगे। चलिए हम एक बेसिक सा एक बनाते हैं। जैसे कि सपोज मान लो कि हम एक स्टूडेंट का टेबल बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट का हम कुछ रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, हम उसका रोल नंबर रखना चाहते हैं, फिर उसका हम उस नेम रखना चाहते हैं, ठीक है, और उसका हम एड्रेस रखना चाहते हैं। तो ये हमने 3 काम करने हैं। तो हमें क्या चाहिए कि 3 कॉलम बनाना होगा और फिर इसमें जितने स्टूडेंट होंगे उतने हमें रो बनाने होंगे। जैसे कि हमारे पास 4 हैं तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 रो बना दिया और इसी तरह से हम इसमें उस बंदे का एंट्री कर देंगे। तो यही है टेबल और इसमें हम और भी बहुत बेहतरीन काम करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझते हैं। तो सपोज मान लो कि हम इसी टेबल को बनाने चाह रहे हैं, तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, आप खुद वीडियो पॉज करके बताएं कि इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, देन रो की संख्या कितनी है। ओके, अगर अभी भी आपने स्क्रीन पॉज नहीं किया तो पॉज करें और समझें कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। आई होप कि आपने आइडिया लगा लिया होगा कि यहाँ पे जो कॉलम की संख्या, जैसे कि मैंने बताया कि जो वर्टिकली होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। और रो की संख्या की अगर हम बात करें तो अभी आप नोटिस करेंगे मैंने बताया था कि जो हॉरिजेंटली होता है उसको हम बोलते हैं रो। तो यहाँ पे रो की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे मैं सबके सामने R लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये एक रो है। ठीक है, ओके,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा है और एक हेडिंग के लिए ले रखा है। तो यहाँ पे टोटल कितने रो हो गए, 4 रो हो गए और कॉलम कितने हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो इस तरह के हम टेबल बनाने जा रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं टेबल इंसर्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो अभी आप यहाँ टेबल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हम आसानी से 4 रो एंड कॉलम 3 इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 4x3 का यहाँ पे टेबल बन रहा है, बट हमें कितना बनाना है, 3x4 का टेबल बनाना है। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3x4 का टेबल बन चुका है, 3 कॉलम एंड 4 रो, जिसमें मैंने क्या लिखा था, रोल नेम और एड्रेस। तो आगे हम एंट्री कर सकते हैं रोल नंबर 1 और रोल नंबर 1 का नाम हो गया। अच्छा हाँ, ये जो कर्सर मूवमेंट होता है इसमें हम टैब बटन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम एंटर नहीं करते। जैसे कि नाम हो गया मोहन और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो उसी सेल में चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम एंटर नहीं करते हैं, टैब बटन का यूज़ करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में जंप करने के लिए। एड्रेस सपोज अगर मैं बात करूँ कि इसका एड्रेस क्या हो गया, दिल्ली। अब फिर कर्सर को नीचे लाना है तो आप फिर से टैब करोगे तो ये फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं, टैब बटन का यूज़ करते हैं। रोल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो रोल नंबर 3 आ गया एंड यहाँ पे हमारे पास एक और नाम रख लेते हैं, विशाल। ठीक है, विशाल, इसका सपोज गोरखपुर। ये हमने कुछ एड्रेस भर लिया। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अच्छा, और भी हम इसमें समझते हैं टेबल की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो और यहाँ पे हम टेबल पे एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 टैब ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। अभी आप यहाँ पे नोटिस करें, एक डिज़ाइन टैब है और दूसरा जो है वो है लेआउट टैब। डिज़ाइन टैब क्या करता है, तो हमारे टेबल को डिज़ाइनिंग करता है, कलरफुल बनाता है। तो उसके लिए हमारे पास डिज़ाइन टैब है, इसमें हम कलरफुल बना सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है लेआउट। लेआउट क्या करता है कि हमारे टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करता है। सपोज मान लो कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, हम इस बंदे का डेट ऑफ बर्थ लेना चाहते हैं और कहाँ पे, तो नेम और एड्रेस के बीच में हम डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम कर्सर यहाँ पे रखते हैं और हमने कर्सर कहाँ रखा हुआ है, तो नेम के पास कर्सर रखा हुआ है। नेम के बाद हमें चाहिए, तो यहाँ पे आप नोटिस करें, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहे हैं इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट एबव यानी कि रो इंसर्ट करेगा ऊपर, इंसर्ट बिलो रो इंसर्ट करेगा नीचे। कहाँ से, तो जहाँ पे कर्सर पोजीशन है उस कर्सर पोजीशन के नीचे। ओके, यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट राइट। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि नेम के जस्ट बाद राइट साइड में एक हमें कॉलम की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा, तो नेम, हमारे नेम के बाद यानी कि राइट साइड, तो इंसर्ट राइट साइड पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ब्लैंक कॉलम हमें मिल चुका है जिसमें हमें डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो आगे हम इसमें एंट्री आसानी से कर सकते हैं। ओके, आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि यह कैसे काम करता है। अगर मान लो कि इनकेस डिलीट करना है, जो कभी एक्स्ट्रा हो गया है, तो इनमें कर्सर रखना है, जिसको भी डिलीट करना है। फिर हम डिलीट ऑप्शन में जाएंगे। डिलीट ऑप्शन में डिलीट सेल है, डिलीट कॉलम है, डिलीट रो है, डिलीट टेबल है। इवन कभी आपको ज़रूरत पड़ सकता है पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से सभी को सिलेक्ट करके अगर डिलीट करते हैं, सभी को मैंने सिलेक्ट कर लिया और डिलीट बटन का यूज़ किया, तो केवल डेटा डिलीट हुआ, टेबल डिलीट नहीं होता है। अगर आपको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, तो डिलीट ऑप्शन में आएंगे, डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करके वापस मंगा लेता हूँ। मुझे क्या करना है, तो मुझे इस डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को डिलीट करना है। तो इसमें मैंने कर्सर रख दिया। कर्सर रखने के बाद मैं जाऊँगा लेआउट टैब के अंदर, फिर डिलीट है, और चूंकि ये कॉलम है तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया डिलीट कॉलम। ओके, मैं क्लिक किया तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ वाला जो फील्ड था वो डिलीट हो चुका है। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि फील्ड क्यों कहते हैं, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि इस नेम वाले फील्ड की, तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें केवल और केवल हम नेम ही लिख सकते हैं, इसलिए इसको फील्ड कहा जाता है। एक फील्ड में हम कोई दूसरे टाइप का डेटा नहीं डाल सकते। यानी कि नेम का जो फील्ड है इसमें हम रोल नंबर नहीं लिख सकते या फिर एड्रेस नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए इसको फील्ड कहा जाता है जिसमें कि सेम टाइप का डेटा रखे जाएंगे। रो को हम रिकॉर्ड इसलिए कहते हैं ताकि अभी आप यहाँ पे देखें, जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है,
ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि रोल नंबर 1 यानी कि मोहन का ये रिकॉर्ड है। मोहन कहाँ का है तो दिल्ली का है, और उसका रोल नंबर क्या है तो रोल नंबर 1 है। और भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कुछ भी होता। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पूरे के पूरे ये मोहन का रिकॉर्ड है, इसलिए हम रो को रिकॉर्ड कहते हैं एंड कॉलम को फील्ड भी कहते हैं डेटाबेस के टेक्निकल वर्ड में। ओके, तो यहाँ हमने टेबल को मैनिपुलेट करना भी सीखा, टेबल को डिजाइन करना, कलरफुल करना भी सीखा। डिजाइन टैब में जाके हम कोई एक कलर दे देंगे, तो यहाँ पे ये हमारा कलरफुल बन चुका है। और भी कलरफुल बेहतर कलर है यहाँ पे। अगर खुद से भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप खुद भी कलर सेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर मैं उसको डिस्कस कर सकता हूँ, उस प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकता हूँ। अभी मैं टेबल ऑप्शन पे आता हूँ और आपको मैं एक और ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि टेबल जो हमारा है, टेबल में हमने इंसर्ट टेबल एंड ड्रॉ टेबल, दो टेबल हमने देख लिए। एक तो मैंने देख लिया इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल एक मेथड है जिसके मदद से रो एंड कॉलम आपसे पूछा जाएगा कि कितने रो एंड कितने कॉलम चाहिए, तो रो एंड कॉलम की नंबर संख्या बताएं और ओके कर देंगे तो उतने रो एंड कॉलम का टेबल बन के इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपने हिसाब से कोई टेबल बनाए, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ड्रॉ टेबल। तो मैं ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अपने पेज पे जिस टाइप का हम टेबल बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से टेबल का डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से टेबल का डिजाइनिंग कर रहा हूँ। ओके, कभी आपको लगे कि कहीं इरेज करना है तो आपके पास इरेजर ऑप्शन भी है। यहाँ पे आप नोटिस करें ये ड्रॉ टेबल के नीचे इरेजर है, आप उसको इरेज भी कर सकते हैं। अगर कहीं लग रहा है कि कहीं ज़्यादा है, कहीं लग रहा है कि कम है, तो आप उसको खुद भी इरेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा। ओके, अभी मैं इसमें कुछ डेटा एंट्री करता हूँ तो बेहतर समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, और भी इसमें थोड़ा सा चेंजेस मैं करूँगा। मैंने पहले डेटा एंट्री करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर में आके स्टूडेंट टेबल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, मैंने शॉर्ट में रोल नंबर लिख दिया। एंड आगे हमने लिख दिया स्टूडेंट का नेम। एंड यहाँ पे अब मैं लिखना चाहता हूँ उनके स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने लिख दिया हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ, और फिर हमने लिख दिया टोटल। ओके, और देखो ये ना कुछ आपको लग रहा हो कि ऊपर नीचे स्पेलिंग हो रहा है, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें सेल में जगह नहीं है, टेबल में जगह नहीं है। तो हम यहाँ से रूलर बार के मदद से हम टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ हम इसके मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप देख के अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैं ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ क्या है तो इसका भी हम एक टाइटल दे देते हैं, और इरेजर के मदद से हम इसको इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इरेज हो चुका है। अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अभी आप देखो एक और ऑप्शन है आपके पास जिसके मदद से आप ये काम कर सकते हैं। कैसे? मर्ज। ओके, यहाँ पे दो या दो से अधिक सेल को आप सिलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल कर देंगे। मैंने कहाँ से किया, यहाँ पे मर्ज सेल है, पहले मैंने तीनों सेल को सिलेक्ट कर लिया, मर्ज सेल मैंने किया, तो ये एक बार में क्या हो गया कि हमारे सभी सेल को मर्ज कर दिया। और मैं इसमें आके लिख सकता हूँ सब्जेक्ट। ओके, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फीचर्स की। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि अलाइनमेंट की बात कर रहा है, अलाइनमेंट कैसा है। तो अभी आप यहाँ पे नोटिस करें कि रोल नंबर, नेम ये बिल्कुल ही ऊपर चला गया, जबकि ये सेंटर में होना चाहिए, टोटल भी सेंटर में होना चाहिए। तो इन सभी को मैं अच्छे से सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबको, सारे टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी हमने अलाइनमेंट में आया,
अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये 9 पोजीशन है, अलाइनमेंट 6 होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। तो इसमें 6 अलाइनमेंट होते हैं बट पोजीशन 9 होते हैं। मैंने बिल्कुल सेंटर वाला सिलेक्ट कर लिया और अभी मैं टेबल आपको दिखाऊं तो बिल्कुल सभी सेंटर में आ चुके हैं, हॉरिजेंटली भी एंड वर्टिकली भी यहाँ पे सभी सेंटर में आ चुके हैं। अगर कभी लगे कि नहीं हमें रोटेट करके लिखना है तो मैंने जैसे कि इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें जो रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे जो कंटेंट रोल नंबर जो लिखा हुआ है वो अब कुछ अलग तरीके से लिखा जा रहा है। ये सब हम कब करते हैं, जब हमें कभी एडजस्टमेंट करना होता है। अब रोल नंबर तो 1 2 3 करके आराम से लिखे जा सकते हैं, लेकिन नेम का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो उस सभी केस में हमें अरेंज करना होता है, मैनेज करना होता है, तो हमें टेक्स्ट को कभी कभी रोटेट करना भी पड़ जा सकता है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट ओरिएंटेशन या टेक्स्ट डायरेक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। सेल की मार्जिन है, सेल में हाइट, विड्थ, लेफ्ट, राइट, इधर से कितने मार्जिन छोड़ने हैं उसके लिए। सॉर्टिंग के लिए होता है असेंडिंग डिसेंडिंग करना। तो ये हमारा टेबल ख़त्म होता है। यहाँ पे टेबल के सारे स्ट्रक्चर भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं एंड डिज़ाइन में भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या देखा। पेज को कवर करना, पेज में ब्लैंक पेज लेना अपने डॉक्यूमेंट में, या फिर पेज को ब्रेक करना। फिर हमने टेबल बनाना, टेबल बनाने के हमने 2 तरीके देखे थे, एक इंसर्ट टेबल एंड एक ड्रॉ टेबल। अगर आपको एक्सेल की सीट की ज़रूरत है तो आप यहाँ से एक्सेल के सीट भी यूज कर सकते हैं। एक्सेल चूँकि हमने अभी पढ़ाया नहीं है, तो अगर आप पहले से जानते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो हमारा सीरीज ख़त्म होगा तो हम एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, एक और कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसमें हम MS एक्सेल को ऐसे ही पूरे ही डिटेल में समझेंगे। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्विक टेबल्स है, कुछ प्री डिफाइंड टेबल बने हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर्स बने हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई टेबल की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये टेबल कल क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे आपके पास जो सिस्टम है जिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं उस पे आप इस टेबल को डिज़ाइन करें। और डिज़ाइन करने के बाद आपको क्या करना है, तो एक काम करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको एंट्री करना है, जैसे कि रोल नंबर 1 हो गया, उस बंदे का नाम हो गया मोहन, और इसके कुछ परसेंटेज आए होंगे, कुछ मार्क्स आए होंगे, जैसे कि 45 एंड 55 एंड 65, ये कुछ नंबर्स आए हैं। फिर इसको यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं। हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि हम MS वर्ड में फॉर्मूला की अप्लाई कैसे करें। तो फॉर्मूला भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चलिए हम एक छोटा सा डेमो आपको दिखाते हैं। हम MS वर्ड में फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अभी आप यहाँ लास्ट में देखेंगे कि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं। और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया एंड सम, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम। सम के बाद क्या है, एबव। तो हमें एबव में तो नहीं जोड़ना है, हमें किधर जोड़ना है, लेफ्ट साइड में जोड़ना है। ठीक है, आगे है नंबर फॉर्मेट है यहाँ पे, और बट हम यहाँ पे पहले एबव को कैंसिल करते हैं। पहले हमारा सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन सही था कि हमारा कर्सर उस जगह पे होना चाहिए। मैंने फॉर्मूला पे गया और एबव के जगह पे हम कर देते हैं लेफ्ट, और मैंने यहाँ से ओके किया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी को जोड़ने के बाद 165 यहाँ पे आंसर आ चुका है। मैंने लेफ़्ट इसलिए किया क्योंकि मैं फॉर्मूला इस सेल में लगा रहा था और इसके लेफ़्ट साइड वाले सेल में न्यूमेरिकल डेटा थे जिसको हमें जोड़ना था। तो हमने इन सभी को जोड़ेंगे तो 165 यहाँ पे 165 यहाँ पे हो जाएगा। तो हमने MS वर्ड में फॉर्मूला लगाना भी सीखा। तो आई होप कि ये बातें क्लियर हो चुका होगा। और इसी तरीके से आपको 10 स्टूडेंट का रिज़ल्ट आपको बनाना है, 10 स्टूडेंट का एंट्री करना है, और आप टेबल बना के हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अबाउट में जाके आपको ईमेल मिल जाएगा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, मैं उन सभी को देखूंगा। अगर आपको मुझे लगेगा कि कुछ सजेशन देना है तो मैं उसमें आपको सजेशन भी दूंगा कमेंट के थ्रू। ओके, आई होप कि आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी कोई भी डाउट रह रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सारे कंटेंट समझ आ रहे हैं, तो इस वीडियो पे तो एक लाइक बनता ही है। और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छी बातें सीख सके, कुछ नया सीख सके, कुछ अलग सीख सके। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कुछ अलग, कुछ नया बताने की, और आपको ये महसूस भी होता होगा कि बाकी सारे लोगों से कुछ यहाँ पे नया ही मिलता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फ्री में और भी लोगों को एजुकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।